हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट। इसका स्टेटमेंट जो है इस प्रकार है स्टूडेंट। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा raised to the power p by q has q and only q different roots, q being a positive integer। स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा p अपॉन रेज टू द पावर p बाई q हैज q एंड ओनली q डिफरेंट रूट्स, q बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स दैट किसी भी टेक्नोमेट्रिक फॉर्म, यानी कि ये जो हमारी दी हुई है टेक्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसकी पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। पोलर फॉर्म के p बाई q हमारे जो रूट्स होंगे उसमें से q जो है ओनली q डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, यानी कि q जो है ये हमारे रूट्स को डिनोट करेगा। यहाँ पे q है जो डिफरेंट रूट्स होंगे वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके जनरल फॉर्मूले के ऊपर। देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, p बाई क्यू इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन ट्वाइस n पाई प्लस थीटा रेस्ट टू द पावर p बाई क्यू। स्टूडेंट्स, ये कॉस थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा, वास्तव में ये और ये है एक ही चीज, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा जो होते हैं हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसलिए कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा आपस में इक्वल ही है, और ये साइन ट्वाइस n पाई प्लस थीटा साइन थीटा आपस में इक्वल है। तो हम इसको इस प्रकार भी कुछ इस तरह लिख सकते हैं। फिर n यहाँ पे जो होगा 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ n जो है 0 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। नाउ बाय डी मॉर्स थ्योरम से हम इसकी जो पावर है p बाई क्यू को, इसको हम अपॉन में ले आएंगे या मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे। ट्वाइस n पाई इंटू p प्लस p थीटा बाई q प्लस आई साइन ट्वाइस n पाई p प्लस p थीटा अपॉन q बाई डी मॉर्स थ्योरम हम इसका यूज किया है हमने। बाय डी मॉर्स थ्योरम मैंने इसको जो है इसमें थीटा में p बाई क्यू से ट्वाइस एन पाई की मल्टीप्लाई की, प्लस थीटा में ट्वाइस एन पाई की मल्टीप्लाई कर ट्वाइस एन पाई में p बाई क्यू और p थीटा में p बाई क्यू की मल्टीप्लाई कर इन्हें ऐड कर दिया। सेम इसी तरह प्रोसेस मैंने इसमें भी किया। वेयर n जो यहाँ पे होगी, वास्तव में जो ये q है, q जो होंगे q रूट होंगे वो 0 1 2 3 4 डैश 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 q माइनस 1 रूट होंगे। तो q रूट को हम n से इक्वल टू n इक्वल टू 0 से 1, मतलब q से 1 कम तक लिख सकते हैं। यहाँ जो q होगा वो q माइनस 1 तक लिखा जाएगा। सपोज यहाँ पे 6 रूट हुए तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक लिखेंगे, जो कि हमारे 6 रूट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हमने सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के एक पीरियोडिक फंक्शन में लिखा और फिर हमने इसमें डेमॉस थ्योरम यूज कर एक जनरल फार्मूला एक बना लिया। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और जिसमें हम इसका यूज करना सीखेंगे इस फार्मूले का, और किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है रूट्स में, या रूट्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के द्वारा, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द all value of 1 plus I raised to the power 1/6 रूट। यहाँ पे जो है 1/6 रूट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट 1 प्लस आई, इस 1 प्लस आई को सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस आई को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। इस 1 प्लस आई को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को यूज करेंगे। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू आर या आई आर साइन थीटा। अब यहाँ आर कॉस थीटा जो होगा आर पी एंड आई पी का इक्वेटिंग करेंगे, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड आर साइन थीटा इक्वल टू 1, वेयर आर जो हमारा हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, मैं जानता हूँ, और इससे 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये √2 आर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है, यहाँ y जो है 1 है और x भी हमारा 1 है, तो tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा π/4। नाउ स्टूडेंट्स, 1 प्लस आई के हमने वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो r की वैल्यू √2 है, cos π/4 प्लस आई साइन π/4, √2 मैंने एक साथ कॉमन ले लिया। तो 1 प्लस आई इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गई 1 प्लस आई की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके रूट्स की ओर चलेंगे, इसके रूट फाइंड करेंगे। 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 1/6 इक्वल टू √2 cos ट्वाइस एन पाई प्लस π/4 प्लस साइन, इसको मैंने पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ट्वाइस एन पाई प्लस π/4 रेज़ टू द पावर 1/6 एज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन अब डीमॉस थ्योरम का यूज करेंगे। डीमॉस थ्योरम का यूज करते हुए ये 1/6 को हम थीटा के मल्टीपल में ले आएंगे, कॉस के मल्टीपल में ले आते हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस एन पाई प्लस π/4, ट्वाइस एन पाई हमारा 6 हो जाएगा, ट्वाइस एन π/6 π/24 हो जाएगा, बिकॉज 1/6 से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे आई होगा, आई हमारा छूट गया, आई साइन ट्वाइस एन π/6 प्लस π/24 बाय डीमॉस थ्योरम।
डिमॉस थ्योरम से हमने इसको थीटा के 1/6 को कॉस 1/6 थीटा के एंगल में मल्टीपल करते हुए हमने फाइंड कर लिया। अब इसके जो nth रूट यानी कि 1/6 यानी कि q जो है हमारा रूट्स को डिनोट करता है, यानी कि 1/6 यहाँ n = 6 है तो यहाँ पे इसके रूट्स 0 1 0,1 2 3 4 5 तक होंगे, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 रूट होगा। तो हम n = 5 तक वैल्यू को पुट करेंगे n की जगह पर। तो 1 + i रेज़ टू द पावर 1/6 इक्वल होगा √2 जो था उसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं cos। अब n इक्वल टू उससे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इनका जो पीछे हमने ये इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एज ए जनरल एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 8n पाई प्लस π/24 π/20 8n π/24 इसका एलसीएम हो जाएगा प्लस i sin 8n पाई प्लस π/24 इसका भी एलसीएम हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम n = 0 1 2 3 4 5 बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पर और हम इसके रूट्स फाइंड करते हुए चलेंगे। n = 0 रखने पर हम क्या पाएंगे 2 raised to the power 1/2 cos π/4, बिकॉज n = 0 रखेंगे तो हमारा π/4 आ जाएगा प्लस π/24 प्लस i sin π/24। नाउ n = 1 रखने पर n = 1 देन 2 1/2 cos 5 π/12 प्लस हमारा हो जाएगा i sin n = 1 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 π/12। n = 1 रखेंगे तो 9 पाई आपका हो जाएगा 9। स्टूडेंट्स n = 1 रखेंगे वैल्यू यहाँ पे तो हमें मिलेगा 9 पाई, कुछ हमको इस तरह मिलेगा 9 पाई, तो ये हमारा 9 π/12 हो जाएगा। 9 π/12 8 = 1 रखेंगे तो 8 पाई प्लस पाई 9 π/12, तो ये हमारा हो जाएगा 9 π/12 एंड i = 9 π/12। नाउ स्टूडेंट्स अब n = 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या पाएंगे। स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पे हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। जब मैंने डिमॉस थ्योरम यूज किया था यहाँ पे √2 था तो 2 1/√2 था, डिमॉस थ्योरम में 1/6 था। तब इसका मल्टीपल करेंगे, जब इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1/12 आई थिंक होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये देखिए 1/6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/12, तो ये 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स cos n π/12 प्लस i sin n π/12 n = 1 रखने पर हमने ये रूट्स फाइंड किया। नाउ n = 2 रखने पर हमें वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी 2 1/12 cos 17 पाई आई थिंक n = 2 8 2 16 + 1 17 पाई/24 प्लस i sin 17 पाई/24 हमको वैल्यू यहाँ से फाइंड हुई। नाउ n = 3 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे 2 1/12 cos 24
25 हो जाएगा। n इक्वल टू 3, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। नाउ 25 बाई 24 पाई बाई 24 प्लस आई साइन 25 पाई बाई 24 n इक्वल टू 3 रखने पर इसे स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई कॉस पाई माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाई 24। नाउ स्टूडेंट 24 5 10 प्लस इसको मैं कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 4 स्टूडेंट्स हो जाएगा, मतलब पाई बाई 24। नाउ स्टूडेंट्स इसको भी सेम इसी तरह लिखा जा सकता है, साइन पाई प्लस पाई बाई 24 हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जैसा कि हम जानते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन पाई प्लस 24 ये हो जाए पाई बाई 24 हो जाएगा, और इस जो माइनस को मैंने लिया कॉमन लेते हुए हमने यहाँ बाहर इसको निकाल दिया, तो ये 2⁻1/12 हो गया। इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट माइनस 2⁻1/12 cos पाई बाई 24 प्लस आई साइन पाई बाई 24 हमने n इक्वल टू 3 रखने पर रूट्स फाइंड कर लिया। नाउ n इक्वल टू 3 रखने पर रूट फाइंड किया। अब नाउ n इक्वल टू 4 के लिए हम लोग 1/12 cos हम कुछ इस तरह पाएंगे, cos 5 पाई बाई 24 प्लस 5 नहीं, आई थिंक n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 8 4 जा 34 प्लस 33/24, तो ये हमारा हो जाएगा 33 पाई बाई 24 प्लस आई साइन 33 पाई बाई 24 n इक्वल टू 4 के लिए। नाउ n इक्वल टू 5 we get 1/12 cos 17 पाई बाई 24 प्लस आई साइन 17 पाई बाई 24। ये दोस्तों ये स्टूडेंट्स जो है 2 कैसे आया इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। 8 5 आपका 40 प्लस 41/24 हो जाएगा, और ये आपका 41/24 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे 18 5 जा आपका 40 हो जाएगा, और 41/24 आएगा। आई थिंक यहाँ पे जो है 17 की जगह पे 41 यहाँ पे आएगा, 41 सॉरी स्टूडेंट्स 41 पाई बाई 24 एंड आई प्लस आई साइन 41 पाई बाई 24। नाउ स्टूडेंट्स हमने ये 5 रूट्स फाइंड कर लिए 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 1/6 के। यहाँ पे जो 1/6 जो है, इसमें जो 6 जो है वो हमारा रूट्स को डिनोट करता है। जो 6 में हमने 5 तक ही रूट्स फाइंड किए, क्योंकि उसमें 0 वैल्यू भी ऐड है जो कि हमारे 6 रूट को डिनोट करता है। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा जिससे जो हमने इससे रूट्स फाइंड किए। ना एक और क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। x रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू
-1, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/7, -1 रेज़ टू द पावर 1/7। बाय ट्रिगोनोमेट्री हम क्या जानते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। -1 इक्वल टू cos पाई प्लस i sin पाई, बिकॉज cos पाई इज -1 और sin पाई इज 0, तो हमारा cos पाई इज -1। नाउ स्टूडेंट्स -1 हमारा हो जाएगा cos, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, cos twice and pi प्लस पाई प्लस i sin twice and pi प्लस pi। नाउ -1 रेज़ टू द पावर 1/7 हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, इसके ऊपर रेज़ टू द पावर आ जाएगी, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, sin twice and pi प्लस pi रेज़ टू द पावर 1/7। By De Mor's theorem, हम जो 1/7 जो रेज़ टू द पावर में है उसको मल्टीपल में ले आएंगे, तो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट, cos twice and pi प्लस pi/7 प्लस i sin twice and pi प्लस pi/7। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम रूट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे 1/7 है, यानी कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 रूट्स होंगे, यानी कि 6 n इक्वल टू, यानी कि 6 तक आप वैल्यू पुट करेंगे। पहले n इक्वल टू 0 1, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, बारी बारी से मान रखते हुए वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और हम n इक्वल टू 0 पर कुछ नए रूट्स पाएंगे, उसकी वैल्यू पाएंगे, और n इक्वल टू 1 पे कुछ पाएंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो दोस्तों स्टूडेंट्स जो है, इस तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को सबसे पहले, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो उसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आप उसके बाय डे मॉर्स थ्योरम से आप इसको सिंपल करेंगे, और फिर आप रूट्स को फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बाकी जो n इक्वल टू 0 है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपको वर्क के लिए दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एक क्वेश्चन है आपका इस तरह, i रेज़ टू द पावर 1/5, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा यह है i रेज़ टू द पावर 1/5, और सेकेंड क्वेश्चन इज 1 रेज़ टू द पावर 1/8। तो क्वेश्चन इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आपको 5 रूट फाइंड करने होंगे, और दूसरे वाले क्वेश्चन में 8 रूट फाइंड करने होंगे, वेयर यहाँ पे n इक्वल टू 0 तक, 0 से लेके 4 तक रूट्स जाएंगे, 0 1 2 3 4, और इसमें 7 तक आप n इक्वल टू 0 की वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि i इक्वल टू को पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बनाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे, i मतलब 1i, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट में हमको i जो है 1 बनाना है। तो स्टूडेंट्स i यानी कि 1i 1, तो sin 90 यानी कि cos पाई हमारा हो जाए cos pi/2 प्लस i sin pi/2।
cos पाई बाई 2 हमारा हो जाएगा 0 और i sin पाई बाई 2 हमारा 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट इसके बाद हम लोग r वैल्यू फाइंड करेंगे, r की सॉरी इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसके बाद डिमॉस थ्योरम से हम 1/5 को एज ए जनरल पीरियोडिक फंक्शन में लिखते हुए उसके आगे की ओर के रूट्स फाइंड करेंगे। सेम एज इट इसमें भी करना है, 1 लिखना है तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा और प्लस i sin 0 हो जाएगा, तो वो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन में। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को देखा कि स्टेटमेंट जो है cos थीटा प्लस i sin थीटा p बाई क्यू, वेयर q जो है हमारा डिफरेंट रूट के लिए डिनोट होता है। q पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और फिर हमने इसको पीरियोडिक फंक्शन में लिख लिया क्योंकि cos और sin हमारे पीरियोडिक फॉर्म में होते हैं। तो cos 2i sin पाई प्लस थीटा cos थीटा इक्वल रहते हैं। और उसके बाद हमने डिमॉस थ्योरम से p बाई क्यू को एंगल में लिख लिया और फिर हमने इसके रूट्स बताए कि q अगर है तो उससे एक कम रूट्स यहाँ पे लिया जाएगा, जिससे हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन में सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को अगर रूट फाइंड करने, उसके रूट को एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से, सबसे पहले उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसा कि इसमें किया है। फिर उसके थीटा को हम वैल्यू थीटा एंगल निकालेंगे अगर नहीं दिया हुआ है तो, फिर r की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम उसमें डिमॉस थ्योरम यूज करते हुए फिर n इक्वल टू जितने रूट्स दिए हुए हैं उससे एक कम n इक्वल टू वैल्यू पुट करते हुए रूट्स फाइंड कर लेंगे। और नाउ दूसरे तरीके क्वेश्चन में भी इसी तरह हमने फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो हमने बात की किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है वो हमने इस लेक्चर में जाना। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।